हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं पार्ट 14। कल हमने पार्ट 13 किया था, तो आपने उसमें देखा था कि हम उसके अंदर 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 7 8 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम 9वां क्वेश्चन करने हैं। तो 9वें क्वेश्चन का ना आपको चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो। पेज नंबर हमारा जो 222 है, ठीक है। तो इसी 222 पेज नंबर के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसका हमें ना चित्र दिया गया, देखो, ठीक है। तो ये चित्र मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। इसमें क्या कहते हैं, पहले पढ़ो ध्यान से। कहते हैं दो वृत्त है, ये बड़ा वृत्त और ये वाला छोटा वृत्त, ठीक है। दो वृत्त है और बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों काटना। उसके बाद कहता है कि बी से जाने वाले रेखाखंड, बी से दो रेखाखंड जाते हैं। एक तो एडी रेखाखंड जाता है, एबीडी, मतलब वो बी से होकर जा रहा है एबीडी रेखाखंड, और पीबी क्यू, ठीक है। पीबी क्यू, ये वाला जो रेखाखंड है, एक मिनट, पीबी क्यू, ये वाला जो रेखाखंड है बच्चों, ये भी क्या कर रहा है, पीबी क्यू जो है वो पास हो रहा है बी से। ये दोनों रेखाखंड सीधे रेखाखंड है और ये एडी पी के ऊपर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, ठीक है। तो ये ए और डी और पी क्यू से आगे इस तरह से कर रहे हैं, और उनको अगर सी से मिला दे ऐसे, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एसीपी कोण, ये वाला कोण, इतना इतना कोण, इसका नाम हम एक रख लेते हैं, कोण एक, ठीक है। और ये वाला कोण दो, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, दिया में तो ये है कि दो की ए बी डी और पी बी क्यू एक रेखाखंड है, रेखाखंड है। और हमें सिद्ध जो करना है, सिद्ध, उसके अंदर क्या हम सिद्ध करेंगे कि कोण हमारा जो ए सी पी कोण है वो बराबर है कोण डी सी क्यू, क्यू सी डी, ए सी पी क्यू सी डी, क्यू सी डी कोण के बराबर है। इन शॉर्ट हमें कोण एक और कोण दो ही सिद्ध करने हैं बराबर, ठीक है। तो इसका हल देखिए ध्यान से, बड़ा छोटा सा हल है। सबसे पहली चीज, अगर मैं इन दो रेखाओं की बात करूं, क्योंकि रेखाएं दी है, तो अगर आप इन दो रेखाओं की बात करो, मैं इस तरफ डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। तो एक तो रेखा यूं जा रही है एडी, एक रेखा यूं जा रही है पी क्यू, और दोनों कहां से जा रही हैं? बी से। तो बच्चों ये दोनों कोण 3 और 4 ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, कारण शीर्षाभिमुख कोण, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो कोण 3 है, यानी ये वाला कोण 3, इतना इतना कोण 3 और इतना इतना कोण 4, ठीक है। तो ये वाला जो कोण 3 और 4 है, तो क्या कहेंगे कि एडी पी क्यू रेखा से हमने क्या लिया, कोण 3 और कोण 4 बराबर ले लिया, समीकरण 1। इसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कोण 3 और 4 हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए यहाँ से। तो ये रफ डायग्राम से आपको समझाने के लिए कि 3 और 4 हमारे बराबर हो गए, ठीक है। अब एक चीज और, क्या कि हमारे पास हमें एक चीज और भी देखनी है यहां पर, कि अगर आप इस एपी, अगर मैं इस तरफ डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना, यहां पर पी है बच्चों, यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर बी है। अब ये जो कोण है, ये हमारा कोण था 3, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण है 1, इस डायग्राम में बड़े वृत्त में। तो अब देखो, अगर हम एपी चाप की बात करें, तो एपी चाप सी पर कोण बना रही है, एपी चाप ए बी पर कोण बना रही है, तो फिर एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए दोनों। तो हम क्या कहेंगे कि बड़े वृत्त की चाप, बड़े वृत्त की चाप एपी, यानी जो लघु चाप है, ठीक है, जो हमारी लघु चाप एपी, जो लघु है चाप, ठीक है, एपी से, इससे हमने क्या ले लिया कि कोण 3 और कोण 1 बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। कोण 3 का मान आ गया। और छोटे वृत्त में ले लेते हैं, छोटे वृत्त की लघु चाप डी क्यू से। अब जो छोटा वृत्त है बच्चों,
जो छोटा वृत्त है हमारा उसकी चाप देखो, ये रहा छोटा वृत्त का डायग्राम देख लो, ऐसे यहां बन रहा है डी, यहां बन रहा है क्यू, अब यहां है बी, तो दोनों ये कोण बना रहे हैं 4, और यहाँ है सी, दोनों ये कोण बना रहे हैं 2। तो हमारे पास क्या होगा, कोण 4 और कोण 2 भी बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं बच्चों, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण। तो ये दो रफ डायग्राम जो आपको बताए हैं ये इसी में से ही निकाले गए हैं। अब क्या करो, 3 और 4 का मान 1 में पुट कर दो, कोण 3 कोण 4 का मान किसमें पुट करना है, समीकरण, कौन सा समीकरण है बच्चों, 1 में, अपन इस 1 में पुट करना है। तो कोण 3 का मान 1 रख देंगे और कोण 4 का मान 2 रख देंगे, हैंस प्रूव, यानी हम सिद्ध कर दिया। इतना सवाल था बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसको दोबारा से देख लो कि हमने क्या किया, पहले तो 3 और 4 को बराबर लिया, शीर्षाभिमुख कोण क्योंकि AD ये बराबर है, और 3 और 1 कोण है एक ही वृत्तखंड के कोण, और इस वृत्त में 4 और 2 भी कोण है एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर 3 1 के बराबर, 4 2 के बराबर, अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 देखो, इसमें अब आपको चित्र नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 10 11 12 तीनों में कोई चित्र नहीं है, तो 10 में हमें कोई चित्र नहीं दिया गया। अब इसको करना कैसे है, तो कहता है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींच रहे हैं, तो हमें एक त्रिभुज बनानी है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, कोई भी त्रिभुज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ABC ऐसे। तो कहता है इसकी 2 भुजाओं को ना व्यास मान लो, मतलब ये कि हम क्या करते हैं, 2 भुजाओं को व्यास मान लेते हैं। AB को व्यास मान लिया, तो यहां से एक हम वृत्त खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, AB को व्यास मानकर, और ऐसे ही हम AC को व्यास मानकर एक और वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने 2 वृत्त खींच दिए, और 2 वृत्त खींच दिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें मान लो ये 2 वृत्त जो कटते हैं ये आपस में यहां कट रहे हैं, मान लो। ठीक है, दोनों वृत्त कटते हैं। उसने क्या पूछा कि प्रतिच्छेदक बिंदु तीसरी भुजा पर है, कि ये भुजा तीसरी भुजा पर आएगा। ये चेक कर लेते हैं कि दोनों वृत्त जो है भुजा पे नहीं सोच रहे अपन, दोनों वृत्त मान लो D पर कटते हैं, दोनों वृत्त D पर कटते हैं, मान लो BC भुजा पे नहीं भी कटते, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हमने व्यास बना लिया, अब क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि दिया के अंदर क्या बोल देंगे, दिया के अंदर बोल देंगे AB AC 2 व्यास है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि D रेखा BC पर है, D रेखा BC पर है, सॉरी बिंदु D रेखा BC पर है। तो बिंदु भी कह सकते हो आप इसको, कि बिंदु जो हमारा D है वो BC रेखा पर आएगा, ये हमें बताना है। अभी मान लेते हैं नहीं आएगा, हमें सिद्ध करना है। हमें इसमें रचना कर लेते हैं, छोटी सी रचना है, वो क्या है कि हम A को D से मिला देते हैं, एक है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, तो मैंने A और D को आपस में मिला दिया है। तो A को D से मिलाने पर, A को D से मिलाने पर, ठीक है, तो मैंने A और D को आपस में मिला दिया। उसके बाद अगर मैं A और D को मिला दूं, अब हमें AB और AC 2 व्यास दिया, तो मैं रफ डायग्राम बनाता हूं AB को लेकर, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा AB है, और यहाँ हमारा कहीं D पॉइंट पड़ा है सर्कल के ऊपर ही। ठीक है, तो ये अगर ये व्यास है बच्चों, यानी केंद्रों से होके जा रहा है, ये व्यास है, तो ये वाला कोण एक क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला कोण एक, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हल के अंदर हम क्या बोलेंगे कि AB व्यास से हम क्या कह सकते हैं, कोण एक जो है 90 डिग्री कहेंगे, क्या, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ऐसे ही हम ये वृत्त ले लेते हैं, जिसका व्यास क्या था, ये था AC, ये भी केंद्र से होके जाएगा, व्यास है तो बच्चों केंद्र से होके जाता है। तो जैसे AB था वो भी केंद्र से होके गया, वैसे AC जाएगा। और यहाँ कहीं पॉइंट D पड़े, ये बड़ा कोण 2 ले लें, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
तो यहाँ लिख सकते हैं AC व्यास से कोण दो भी क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, कारण ये होगा अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण। तो अब ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण। तो अब ये दोनों कोण हो गए 90 डिग्री। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1 और 2 दोनों ही 90 है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 180 डिग्री। 100 अगर ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इसका मतलब BDC एक सरल रेखा है, BDC एक सरल रेखा मानी जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया था, रेखीय युग्म किया था कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो गए तो क्या होता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि आपको ध्यान दो, हमने छठे चैप्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेखीय युग्म, उसमें हमने उसका रेखीय युग्म का उलट भी किया था, यानी रेखीय युग्म का विलोम। उसका क्या मतलब होता था, अगर BC सरल रेखा है तो 1 और 2 का कोण 90 डिग्री आएगा, तो 1 और 2 का जोड़ आएगा 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म। अगर 1 2 का जोड़ 180 है तो BC एक सरल रेखा है, इसको बोलते हैं विलोम, रेखीय युग्म का विलोम। तो क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के विलोम से, रैखिक युग्म के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, रैखिक युग्म के विलोम से हम कह सकते हैं कि BDC एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, यानी कि D जो है वो BC रेखा पर ही है, तभी वो सीधी रेखा बनेगी। अब मान लो BC रेखा यहाँ है, ठीक है, और D यहाँ होता तो क्या सीधी रेखा बन गई, बनेगी तो नहीं बनी ना। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि D इसके ऊपर पड़ा है तो ही सीधी रेखा बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो BDC एक सरल रेखा है, तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि D BC रेखा पर स्थित है, यही हमें सिद्ध करना था, BC रेखा पर स्थित है, ठीक है, ये BC रेखा पर है या BC रेखा पर स्थित है, यही बात है, स्थित है, ठीक है, BC रेखा पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यानी कि हमें 1 और 2 90 डिग्री ले लिए, तो उससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि BDC एक सरल रेखा है, यानी D एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही, हमारे 2 क्वेश्चन रह गए 11 और 12, वो हम अगले पार्ट 15 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।